अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हम आपके लिए एमसीक्यू लेकर आए हैं, इस एमसीक्यू में एक खास बात होगी और वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं जो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होते हैं, तो आपको एक और ट्रिक का इस्तेमाल करना होता है। दैट ट्रिक इज गैस, यानी आपको गैस भी करना पड़ता है कि ये ऑप्शन दुरुस्त होगा या ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें तरीकाकार ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली तो फाइंड आउट नहीं होता है, लेकिन फिर ऐसा करना होता है कि जो करेक्ट ऑप्शन है, यकीनन वो करेक्ट है, लेकिन जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं वो हमारे पास रॉन्ग होंगे। तो इस तरह से हमें एक्चुअली उनको रॉन्ग साबित करना होता है। तो अगर आप उनको रॉन्ग साबित कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट में आपके पास कौन-सा ऑप्शन रह जाएगा जो कि करेक्ट है। चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ और देखते हैं कि उसको कैसे हल करना है। जी, ये है हमारे पास एमसीक्यू। इस एमसीक्यू में देखें क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दे दी गई है और इस इक्वेशन में लिखा गया है कि आपके पास 4 अमोनिया व्हेन रिएक्ट विद द 5 ऑक्सीजन देन इट फॉर्म 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड 6 वाटर। अब यहाँ पर एक शर्त लगाई गई है इस इक्वेशन के साथ और वो ये है कि वन मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ O2 रिएक्ट विद या रिएक्ट देन क्या होगा। तो वो कहता है 4 ऑप्शन है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड, ऑल ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड 1.5 मोल ऑफ NO इज फॉर्म्ड एंड ऑल अमोनिया इज कंज्यूम्ड। अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिली है वो ये है कि आपने दोनों रिएक्टेंट्स का जिक्र करना है। ठीक है, इससे पहले याद होगा जब मैंने आपको एक एमसीक्यू करवाया था तो उसमें एक रिएक्टेंट एक्सेस में था और मैंने आपसे कहा था कि जब वो एक्सेस में होता है तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं होती क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा, तो वो हमारी कैलकुलेशन से बाहर चला जाता है, या कह लें वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसको किसी किस्म की कंसीडर करने की। लेकिन यहाँ पर उसने दोनों ही यानी अमोनिया भी और ऑक्सीजन जो कि दोनों रिएक्टेंट हैं उनको कंसीडर किया है, तो आपने भी करना है। ठीक है जी। अगली बात, उसने जो प्रोडक्ट लिए हैं उसमें वाटर, हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, जो हमारे पास एक 6 वाटर और 4 NO। तो उसने वाटर का जिक्र भी किया है, NO का जिक्र भी किया है, ठीक है, और सब कुछ पूछा है, मतलब रिएक्टेंट्स दोनों इस्तेमाल किए हैं, प्रोडक्ट्स दोनों इस्तेमाल किए हैं। अब आप ऐसा करें, कुछ कैलकुलेशन कर लें खुद से और देखें, शर्त आयद कर दें जो शर्त हमें दी गई है, और वो शर्त ये है कि व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट तो क्या होगा। तो हम छोटा सा एक टेबल सा बना लेते हैं, अपने दिमाग में भी बन सकता है, लेकिन मैं उसको आपको लिख कर देता हूं ताकि आप पता चले कैसे आप उसे हल करेंगे। आप एक रिएक्टेंट ले लें, जैसे कि यहाँ पर पहला रिएक्टेंट है दैट इज अमोनिया, तो आप लिखें NH3 और सामने दोनों ही प्रोडक्ट लिख लें जैसे कि NO और H2O। हमें एक्चुअली करना ये है कि 1 मोल अमोनिया लेना है, लेकिन हमें पहले से कुछ मालूमात है जो कि बैलेंस इक्वेशन से हासिल हो रही है, और वही है कि यहाँ पर 4 अमोनिया है। तो आप लिखें अगर अमोनिया 4 होगा तो NO कितना होगा, NO भी 4 होगा, और वाटर कितना होगा, वो 6 होगा। अब आपको चूंकि 1 अमोनिया की वैल्यू चाहिए, या 1 अमोनिया जब यूज होगा तो क्या होना चाहिए, तो अगर अमोनिया 1 है तो NO 4/4 होगा और वाटर 6/4 होगा। ठीक है, अगर इसको आप सादा कर लो तो ये एक्चुअली 1 है। ठीक है, तो आपके पास एक कैलकुलेशन एक रिएक्टेंट से हो गई है। अब आप दूसरा रिएक्टेंट लें और उसके साथ सेम कैलकुलेशन करें, यानी इस दफा आप अपने दिमाग में रखेंगे कि यहां पर क्या है, दूसरा रिएक्टेंट दैट इज O2। तो अगर O 5 है जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नजर आ रही है, तो आप देखें NO कितना है, वही 4 और 6H2O। लेकिन हमें तो कहा गया कि ऑक्सीजन भी जब 1 कंज्यूम होगा तो क्या होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ 5/4। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कैलकुलेटर है तो कर लें, पर ना अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना तो आप ना करें, बिल्कुल भी इसको ऐसा रहने दें। तो ये आपके पास 6/5, इससे आपको कुछ ना कुछ गैस हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर कुछ बात समझ ली। अब देखें, हमें हमारा आंसर यहाँ पर डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन हम कुछ ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1, यानी हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें लिखा है 1 मोल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड। तो देखें कहीं 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुआ है, नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑल ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, अब यहां हमें कोई ऑक्सीजन कंज्यूम होती नजर नहीं आ रही है। ठीक है, फिलहाल छोड़ दें, आगे चलें। 1.5 मोल ऑफ NO इज फॉर्म्ड, क्या आपके पास NO 1 अमोनिया और 1 ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या आपको हासिल हुआ है 1.5? नहीं हुआ।
ठीक है जी, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अगला ऑप्शन ऑल अमोनिया इज कंज्यूम्ड, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ कंजप्शन का जिक्र आ रहा है इन दो ऑप्शन में जो बाकी बच गई हैं और इनमें से हमारा कोई जवाब है। तो इसके लिए आप कुछ थोड़ा सा अब गेस करेंगे। आप दोनों रिएक्टेंट्स यहाँ पर ले लें, जैसा कि एक अमोनिया और दूसरा O2। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रही है कि अमोनिया अगर 4 कंज्यूम होता है तो ऑक्सीजन 5 कंज्यूम होता है, यानी दोनों कम अमोनिया ज्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अगर हम मिसाल के तौर पर अमोनिया 1 ले लें, ठीक है, और ये भी हम 1 ले लें, क्योंकि हमारी शर्त यही है 1-1 होना चाहिए दोनों को। तो अब हम देखें 1 अमोनिया और 1 ऑक्सीजन, तो इसमें क्या चीज होगी जो पहले कंज्यूम हो जाएगी। ये याद रहे कि ऊपर वाली इक्वेशन ये बता रही है कि कम अमोनिया ज्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो अगर 1 होगा तो वो यकीनन 1 से ज्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि कम है हमारे पास, 1 है हमारे पास, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन पहले कंज्यूम हो जाएगा। ऑल ऑक्सीजन इज कंज्यूम, तो ये हमारा राइट आंसर है और ये भी हमारे पास रॉन्ग होगा। अब आपने देखा कि यहाँ पर हमें आंसर डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह मैंने आपके सामने कुछ कैलकुलेशन की है, ये चूंकि दोनों चीज सिखा रहा हूँ आपको, गैस करना भी और इसके साथ साथ ऑप्शंस को रूल आउट करना भी, यानी कौन सी ऑप्शन नहीं होगी। तो मैंने आपके सामने 3 फेज यहाँ पे रखे थे। नंबर 1, 1 अमोनिया या 1 मोल ऑफ अमोनिया के लिए क्या प्रोड्यूस होता है। नंबर 2, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या प्रोड्यूस होता है। और फिर हमने यहाँ पर देखा कि अगर दोनों 1-1 कर दिए जाएं तो क्या होने वाला है। तो इसमें होता ही है कि मतलब कोई भी फेज में आपका आंसर आ सकता था। अब चूंकि इसका आंसर आपको पता चल गया है थर्ड, तो आप में से कोई सवाल करे कि सर पहले यही कर लेते, जी यही पहले किया जा सकता था। आप 1 और 1 को देख लेते, अगर आपको लगता है कि यही आंसर है तो आप फर्स्टली गैस करके भी आंसर निकाल सकते हैं और कैलकुलेशन का हिस्सा बाद में परफॉर्म कर लें अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल भी है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन का जिक्र भी था तो वहाँ भी आंसर हो सकता था। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में राइट करें, कोई और मेथड आपके पास है तो वो भी मुझे बताएं ताकि हम दूसरों को बता सकें। और क्योंकि मेथड काफ़ी सारे हो सकते हैं इजीली, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना इजी हो सके वो मैं आपको दे दूँ। तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना, अपने पेरेंट्स का और अपने मुस्तकबिल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।